कई बार होता ये है कि पति ने कुछ नहीं किया और पत्नी ने बहुत सारे केस उस पर डाल दिए, उसके परिवार वालों पर और रिश्तेदारों पर। अब पति रोता है खून के आंसू के, करूं तो क्या करूं क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और जब तक सबूत जाएगा उसमें तो हमारी इज्जत भी चली जाएगी, पैसा भी चला जाएगा। हम करें तो क्या करें, क्योंकि समाज में हमारी भी इज्जत है, सोसाइटी वाले हमें जो है वो बुरा समझते हैं, पर ऐसा मैंने कुछ किया नहीं। ऊपर से पत्नी उसको ब्लैकमेल करती रहती है कि मुझे पैसे दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, नहीं तो मैं तुम्हारी और ज्यादा बदनामी करूंगी और एक आध केस और तुम पर डाल दूंगी या तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उन पतियों के लिए आती है, उन आदमियों के लिए आती है जिसने कुछ भी नहीं किया, निर्दोष होते हुए भी उनको सजा मिलती है। यानी कि सजा का भुगतान तो उसी समय हो जाता है जब उनको बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, समाज में उनकी बदनामी होती है, पैसे जाते हैं बिना कुछ किए हुए भी। तो अगर आप भी इसी तरह के केस से पीड़ित हैं और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो है आपके लिए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, केस तो आपके ऊपर हो गया है, आपके रिश्तेदारों के ऊपर हो गया है, लेकिन कई बार होता है कि चलते केस से या फिर उसमें जो नाम है वो निकलते जाते हैं या फिर निकल गए हैं कि उनका नाम नहीं है, गलत था, गलत तरीके से लिखवाया गया, ये प्रूफ हो गया या नाम निकल गया है। तो जैसे ही उनका नाम निकलता है, मानहानि का दावा उसके ऊपर कर दीजिए, यानी कि डिफर्मेशन का केस उसके ऊपर फाइल कर दीजिए। दो तरह के केस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। आपको क्रिमिनल केस उसके ऊपर फाइल करना है और जहां भी रहते हैं, मान लो उसने 4 रिश्तेदारों के ऊपर केस फाइल किया था, जो एक दिल्ली में रहता है, एक हैदराबाद में रहता है, एक पुणे में रहता है, एक और कहीं रहता है जहां भी, तो उसके ऊपर जहां पे भी उसने केस फाइल किया था और उनके नाम निकल चुके हैं। अब जहां पे आपके रिश्तेदार रहते हैं वो वहां से भी उसके ऊपर डिफर्मेशन का केस फाइल कर सकते हैं, यानी मानहानि का केस फाइल कर सकते हैं। अब अगर उन्होंने वहां से उसके ऊपर मानहानि का केस किया तो उस पत्नी को, यानी कि उस औरत को जिसके ऊपर किया है, वहीं जाना पड़ेगा, बार बार तारीख पे तारीख उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा। और ये ऐसे केसेस है जल्दी से ट्रांसफर नहीं होते हैं, ना के बराबर ही होते हैं, क्योंकि मानहानि उस आदमी की भी हुई है तो जहां पे वो रहता है वहां पर वो केस फाइल कर सकता है। तो जितने भी रिश्तेदारों के साथ ऐसा हुआ है तो आप उनसे कहिए कि डिफर्मेशन का केस उस औरत के ऊपर फाइल करें, क्योंकि ऐसा होगा क्या कि उसको भी बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे है और कहीं है, तो वहां पे जाते जाते इंसान थक जाता है और पता चलता है कि झूठे केस फाइल करने का जो नतीजा है वो क्या होता है। तो एक तो ये बात है कि डिफर्मेशन का केस जरूर फाइल करना है अगर ऐसी झूठी पत्नी है और उसने इस तरह से रिश्तेदारों को आपके फंसा दिया है। तो जैसे ही निकलते हैं उस केस से, वैसे ही जैसे ही नाम निकलता है वैसे ही क्या करना है कि डिफर्मेशन का केस उसके ऊपर फाइल करना ही करना है। दूसरा तरीका है कि आपकी माँ और बहन भी पत्नी के ऊपर डीवी का केस लगा सकती है जहां पे भी वो रहते हैं। अब मान लीजिए पत्नी रहती है दिल्ली में और आप रहते हैं पुणे में, तो आपकी माँ और बहन पुणे में भी डीवी का केस फाइल कर सकती है उसके खिलाफ। तो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि जो औरतें हैं, यानी कि आपकी माँ और बहन हैं, अगर उनके ऊपर उस बीवी ने अत्याचार किए हैं तो वो भी आपकी पत्नी के खिलाफ डीवी का केस फाइल कर सकती है। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग कई बार समझते हैं कि सिर्फ पत्नी केस कर सकती है, पत्नी परेशान करती है, किसी तरह से हमारा नाम केस में से निकल जाए बस हो गया, हमें और कुछ नहीं करना है। लेकिन सेकेंड स्टेप आपके लिए भी कानून बराबर है, आपकी माँ और बहन भी पत्नी के ऊपर, आपकी पत्नी के ऊपर डीवी का केस फाइल कर सकती है। और बेवजह अगर पत्नी ने आपके रिश्तेदारों को फंसाया है, उनकी बदनामी की है, तो ऑफकोर्स आपके रिश्तेदार भी इसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक बात और, उससे पैसों की भी डिमांड, यानी कि जितना मानहानि हुई है, मानहानि के बेस पर उसके ऊपर दावा भी कर सकते हैं पैसों का, कितनी मानहानि हमारी हुई है। तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर ऐसा करते हैं तो पत्नी को भी अक्ल लग जाती है कि अगर मैंने झूठे केस फाइल किए तो मेरे को भी हार्म हो सकता है, मुझे भी जाना आना पड़ सकता है, मेरे ऊपर भी डीवी का केस फाइल हो सकता है। तो पत्नी भी अलर्ट हो जाती है और अगर झूठे केस हो तो ऑफकोर्स वो वापस ले लेती है। 99% केसों में ऐसा हुआ है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वारी है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।